बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल इजी टू लर्न पर। हमने आपसे कहा था कि अब हम स्पेशल टाइप के जो एक्टिव टू पैसिव होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब हम आते हैं अपने मिसलिनियस सेंटेंसेस पर कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए सबसे पहले आता है हमारा पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव। तो पहले हम देखते हैं कि इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है एक्टिव वॉइस में। सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि एक्टिव से पैसिव हम तभी बना सकते हैं जब हमें एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर अच्छे से पता हो। देखिए कैसा होता है। सबसे पहले होता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हम इज, एम, आर, वाज या वर, हैज या हैव या फिर हैड कुछ भी हो सकता है हमारा। उसके बाद आता है हमारा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर इन्फिनिटिव में कैसे बनेगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है हमारा, सबसे पहले जो वहां ऑब्जेक्ट था हमारा वो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जो ऊपर थी वही है हमारी सेम, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव या फिर हैड। प्लस टू प्लस बी, ध्यान रखिए टू के बाद इसमें बी का यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज की जाएगी। उसके बाद बाय और बाय के बाद एजेंट, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट था वो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल है आई एम टू फिनिश दिस वर्क। देखिए पहले इसमें आप देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, आई सब्जेक्ट हो गया हमारा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई एम, फिर टू, फिर वर्ब आ गई फिनिश और फिर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट दिस वर्क। अब बनाएंगे हम इसका पैसिव वॉइस। तो देखिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या था, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो गया हमारा दिस वर्क। दिस वर्क हमारा सिंगुलर है इसलिए हमने इज का यूज किया है। उसके बाद आ गया हमारा टू बी। पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ऊपर हमने टू बी का यूज किया था। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई हमने फिनिश्ड और फिर हमने बाय का यूज किया है। वहां हमारा सब्जेक्ट था आई, तो आई को हमने मी कर दिया, तो पूरा सेंटेंस बन जाता है दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय मी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं हम। तो हमारा सेंटेंस है यू आर टू राइट एन एसे। देखिए इसमें यू सब्जेक्ट है और फिर हेल्पिंग वर्ब आर है और टू के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म है हमारी इस सेंटेंस में और फिर हमारा ऑब्जेक्ट है एन एस ए। देखिए इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया हमारा एन एस ए। हमने बताया कि पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो देखिए एन एस ए सिंगुलर है इसलिए हमने इसका यूज किया है, फिर टू बी और देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी राइट की हो जाएगी रिटर्न, फिर बाय और वहां हमारा सब्जेक्ट था यू, यू को हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। इस तरह से पूरा सेंटेंस हमारा बन के आ जाता है एन एस से इज टू बी रिटन बाय यू। देखिए इन्फिनिटिव के इतने रूल होते हैं हमारे और हमने आपके लिए एक एक्सरसाइज दी है यहाँ पर, तो इसे आप सॉल्व करिए। आपको रूल समझ में आ ही गए होंगे सारे, तो आप पॉज करके इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है हमारा दे आर टू बाय अ टीवी। यहाँ पर देखिए अ टीवी ऑब्जेक्ट है तो उसका हमने सब्जेक्ट बना लिया, ए टीवी है सिंगुलर है इसलिए इसका यूज किया है। उसके बाद देखिए टू बी बताया था हमने भी आपको रूल्स में कि टू बी हो जाता है वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो हमने बॉट का यूज किया है। वहां देखिए हमारा सब्जेक्ट है दे का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया देम और देम से पहले बाय का यूज करिए, तो पूरा सेंटेंस बन गया है हमारा ए टीवी इज टू बी बॉट बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, ही वाज टू सेल दिस फ्रीज। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट है दिस फ्रीज, उससे हमने सब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, दिस फ्रीज हमारा सिंगुलर है इसलिए हमने वाज का यूज किया। उसके बाद टू बी का यूज किया है, सेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड। ठीक है, वहां देखिए सब्जेक्ट है हमारा ही, तो ही को हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो हिम हो गया और हिम से पहले बाय का यूज कर लिया, पूरा सेंटेंस बन के आ गया दिस फ्रीज वाज टू बी सोल्ड बाय हिम। अब देखिए हम नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। चलिए सेंटेंस देखिए, वी वर टू बाय ए कार। ठीक है, यहाँ क्या है हमारा ऑब्जेक्ट देखिए ए कार, तो हमने ए कार को सब्जेक्ट बना लिया। अब हम देखते हैं कि ए कार सिंगुलर है इसलिए हमने वाज का यूज किया। उसके बाद टू बी आ गया हमारा और बाय की थर्ड फॉर्म यूज किया हमने बॉट। देखिए वहां हमारा सब्जेक्ट था वी, तो वी को हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया तो हमारा अस हो गया और अस से पहले बाय का यूज कर लिया। इस तरह से पूरा हमारा सेंटेंस बन के आ गया ए कार वाज टू बी बॉट बाय अस। ठीक है, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, आई एम टू असिस्ट हिम।
यहाँ देखिए, यहाँ हमारा हिम ऑब्जेक्ट है, और जब हम हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा ही। ठीक है, ही के साथ इसका यूज होगा हमारा। फिर टू बी, असिस्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी असिस्टेड, और फिर आगे हमारा बाय और मी, क्योंकि आई को जब हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो हमारा मी हो जाता है। ही इज टू बी असिस्टेड बाय मी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। देखिए क्या है सेंटेंस हमारा, आई हैव टू परचेज अ पेन। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ए पेन। ए पेन को हमने सब्जेक्ट बना लिया। अब देखिए ये भी सिंगुलर है, इसलिए हमने हैज का यूज किया है। उसके बाद टू भी आगे हमारा, और फिर थर्ड फॉर्म हमने यूज की है परचेज्ड, और फिर वहां पर देखिए हमारा आई सब्जेक्ट था, उसको हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, मी हो गया, और पूरा सेंटेंस आ गया हमारा, ए पेन हैज टू बी परचेज्ड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, यू हैव टू चूज ए हाउस। ठीक है, यहाँ पर हमारा ए हाउस ऑब्जेक्ट है, उसे हमने सब्जेक्ट बना लिया, और क्योंकि ए हाउस सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हमने हैज का यूज किया है। उसके बाद हमारा टू बी आ गया, और फिर देखिए हमने थर्ड फॉर्म लगाई है चूजन, और बाय यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो यू ही रहता है, इसलिए हमने यू ही रहने दिया है, और पूरा सेंटेंस बन गया, ए हाउस हैज टू बी चूजन बाय यू। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, शी हैज टू हेल्प हिम। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। हिम का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा, और ही के साथ हैज का यूज करते हैं, सिंगुलर फॉर्म है इसलिए, तो ही हैज टू बी, और थर्ड फॉर्म लगा ली हमने हेल्प्ड बाय। वहां पर देखिए हमारा सब्जेक्ट था शी। शी को जब ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो हर हो जाएगा, तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा पैसिव वॉइस में आपका, ही हैज टू बी हेल्प्ड बाय हर। देखिए अब नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं हम। चलिए ये सेंटेंस हमारे इतने ही थे, और अब हम अपने नेक्स्ट रूल पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारा है वो ऐसे सेंटेंसेस के लिए है जो इट इज टाइम से स्टार्ट होते हैं, और जिसमें उसके बाद हमारा टू है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस नाउन का यूज होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसमें हमें इट इज टाइम तो हमें यूज करना ही होता है। उसके बाद हम फॉर का यूज करेंगे, फिर हम नाउन का यूज करते हैं, उसके बाद हम टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल माइंड में क्लियर कर रखना है कि पहले इट इज टाइम आएगा, फिर फॉर, फिर नाउन, फिर टू बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसे हम एग्जांपल से देख लेते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा आपके। देखिए सेंटेंस है हमारा, इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस। वही स्ट्रक्चर जो हमने बताया था आपको एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इट इज टाइम आ गया, फिर टू आ गया, फिर वर्ब की फॉर्म आ गई, और फिर नाउन आ गया। अब देखिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, देखिए हमने बताया कि इट इज टाइम का इट इज टाइम ही रहेगा। उसके बाद हम फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, हमने फॉर का यूज कर लिया, उसके बाद हमें नाउन का यूज करना है, तो हमने नाउन लगा दिया यहाँ पर, द ऑफिस था हमारा वहां पे, लेकिन हमारा मिस्टेक हो गई, हमने शॉप लिख दिया यहाँ पे, तो आप ठीक कर लेना। ठीक है, उसके बाद हमें टू बी का यूज करना था, वही किया है हमने, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाई है, क्लोज्ड। पूरा सेंटेंस बन जाता है, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। ठीक है, चलिए इस मिस्टेक को हाथ के हाथ हम सही कर लेते हैं, नहीं तो फिर दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपके। देखिए यहाँ पर हमारा नाउन जो था वो ऑफिस था, तो उसे आप ठीक कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं हम, इट इज टाइम टू सप्लाई द फूड। देखिए यहाँ पर हमने बताया आपको कि इट इज टाइम का इट इज टाइम ही रहेगा, उसके बाद हमें फॉर का यूज करना है, हमने फॉर का यूज कर लिया। फिर देखिए नाउन क्या है हमारा, द फूड। ठीक है, फिर टू बी और थर्ड फॉर्म में यूज करनी है, तो हमने थर्ड फॉर्म यूज करिए सप्लाइड। तो पूरा सेंटेंस बन गया, इट इज टाइम फॉर द फूड टू बी सप्लाइड। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, इट इज टाइम टू स्टॉप द राइटिंग। देखिए यहाँ पर हमारा हमने बता दिया आपको अभी कि इट इज टाइम का इट इज टाइम ही रहता है, फिर हमने फॉर का यूज किया है, उसके बाद द राइटिंग, और फिर टू बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई स्टॉप्ड। ठीक है, अब आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा, स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल माइंड में अपना रखना है। इस सेशन को अब हम यहीं पर खत्म करते हैं। ओके।